नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हाथ से कभी लटूरी लट कुछ कविताएं लेकर आज आप लोगों की सेवा में हाजिर होना चाहता हूं। अब आप सब लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन नंबर 3 चल रहा है, संक्रमण का समय है। हम सब लोग अपने घरों में बैठे हैं और कई बार हम बोरियत महसूस करने लगते हैं। टेलीविज़न खोलें, समाचार चैनल लगाएं तो कोरोना, अखबार खोल करके बैठें तो कोरोना, मोबाइल पर फेसबुक व्हाट्सएप चलाएं तो कोरोना। हम इतने पजिल्ड हो गए। मैं समझता हूं कि इस दुख के समय को हमें ऐसा लेना चाहिए कि कहीं न कहीं होकर के हमारे ये कर्मों की समीक्षा है। जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। वैसे आज हंसने के लिए पर्याप्त वातावरण नहीं है। मैं 4 पंक्तियां इस तरह से कभी कहीं कि संबंधों के आंगन में मितवा, दिल से दिल की दूरी है, इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सब की मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। आप हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे तो आपका ये दुख का समय आसानी के साथ व्यतीत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा अपना एक मानना है, मैं आस्तिक हूँ, ईश्वरवादी हूँ। इसलिए 4 पंक्तियाँ मैं ये और कहना चाहता हूँ कि कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिश है, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बिना ईश्वर की कृपा के, परमपिता की कृपा के हमको एक क्षण भी हंसने हंसाने का नहीं मिल सकता। और दुख से क्यों घबराएं? हम भारत के लोगों की मूल में ये है कि हम सुख दुख को हमेशा एक समान रहते हैं। हमारे सूर्य भगवान हमको ये प्रेरणा देते हैं, हमको ये शिक्षा देते हैं। व्यास जी ने कहा है, उदयेत सविता ताम्र ताम्र सविता एवं मेस्त, संपत्तौ च विपत्तौ महत्ताम एक रूपता। जो महान पुरुष होते हैं सुख और दुख के समय को एक जैसा काट लेते हैं। और दुख को दुख मानते ही क्यों हैं आप लोग? नहीं मानना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैंने इस संदर्भ का एक गीत लिखने की कोशिश की है। हमको कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए। दुख का समय है, निकल जाएगा, आया है तो जाएगा भी, ये प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। चलिए मैं एक गीत सुना देता हूँ। मैं आज भाषण देने के लिए नहीं, एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसको गीत का कह सकते हैं आप। सुनिएगा। दुख से क्या घबराना, दुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह कठिन परीक्षा है। दुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह कठिन परीक्षा है। विपदा थोड़े दिन की हो तो अच्छी होती है। विपदा थोड़े दिन की हो तो अच्छी होती है। शत्रु मित्र का भेद कराने वाली शिक्षा है। दुख से क्या घबराना, यह तो
कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह कठिन परीक्षा है। पावस ऋतु में स्वाति बूंद को चातक मन व्याकुल। पावस ऋतु में स्वाति बूंद को चातक मन व्याकुल। बेमौसम बरसात की करता कौन प्रतीक्षा है। दुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह अग्नि परीक्षा है। परिवर्तन तो प्रकृति चाह अपनी से करती है। परिवर्तन तो प्रकृति चाह अपनी से करती है। स्वीकार करो नर नारायण की यही इच्छा है। दुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह कठिन परीक्षा है। जो ठीक समय पर निर्णय लेते उन्हें बधाई है। जो ठीक समय पर निर्णय लेते उन्हें बधाई है। कहाँ से शक्ति मिली, कहाँ पर पाई दीक्षा है। सुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह कठिन परीक्षा है। भाग्य भरोसे कहो लटूरी, सुख किसने पाया। भाग्य भरोसे कहो लटूरी, सुख किसने पाया। श्रम से जो कतराते उनको मिले न बेचा है। दुख से क्या घबराना, यह तो कर्म समीक्षा है। सुख आने से पहले की यह अग्नि परीक्षा है। ये गीत मैंने आप लोगों को सुनाया है, संभवतः आपको अच्छा लगेगा। कभी दोस्तों दुख में मत घबराना, ऐसा मैं मानता हूँ, कहना भी चाहता हूँ। मैं मूलतः स्वभाव से ही हास्य का कवि हूँ। जैसा आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा जो